हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, जैसा कि अगर आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमने एक्सरसाइज 13.2 के 1 से 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे और अब 13.2 के 5 से 8 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम रोज़ इस पर आपके लिए आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो स्टफ्स लाते रहते हैं जिससे आपकी मदद हो सके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए बच्चों, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम और आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसने बोला है हमारे पास एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की शेप में। क्या है? एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की शेप में जिसमें हमने कुछ लोहे की लेड शॉट्स या लेड शॉट्स मतलब कोई स्फेयर टाइप की गोलियां घेरी हैं और वो गोलियां घेरने से इसका 1/4 कितना 1/4 पानी 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो हमें इसकी भी मेजरमेंट दी हुई है, इसकी भी मेजरमेंट दी हुई है और ये बताना है हमने इसमें कितनी लेड शॉट्स घेरी थी। जो 1/4 पानी इसका ये अगर ऊपर तक भरा हुआ था बाहर आ गया लेड शॉट्स घेरने के बाद। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, जो जो चीजें पहले गिवन है हम वो उतार लेते हैं। देखो, रेडियस ऑफ वेसल, जो हमें बर्तन दिया हुआ है उसका रेडियस कितना है, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, 5 सेंटीमीटर जी। हाइट ऑफ वेसल कितनी है? हाइट 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब लेड शॉट्स, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो एक जनरल सा फार्मूला बना लेते हैं बच्चों। क्या उसने बोला था? हमने उसमें कुछ लेड शॉट्स घेरी, कुछ लेड शॉट्स। लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। हमने मान लिया कि हमने इसमें कितनी लेड शॉट्स घेरी? n। तो देखो n लेड शॉट्स, शेप क्या है उनकी? स्फेयर की शेप है। तो स्फेयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लो इसको भाई। इसको हमने क्या, हम r2 से दिखाएंगे, इसको किससे दिखाएंगे? r1 से। तो यहाँ पर हो गया r2 4/3 पाई r क्यूब। हमने बोला कि एक वॉल्यूम कितनी है भाई? 4/3 पाई r क्यूब। हमने कितनी घेरी? n। तो कितना पानी बाहर निकला? 1/4 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी कि वेसल की वॉल्यूम क्या है? अच्छा जी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है इसका फार्मूला। कहने का मतलब क्या बच्चों, हमने इसमें n नंबर लेड शॉट्स घेरे, उतना ही पानी निकालेंगे जितना मैं बताऊं कि अगर मान लो ये हमने 2 इसमें लेड शॉट्स घेरी तो 2 का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसने पानी निकाला होगा। तो अभी हमें नंबर नहीं पता, हमें इतना पता है कि 1/4 पानी बाहर आता है। तो n नंबर्स ऑफ लेड शॉट्स की वॉल्यूम कितनी होगी? 1/4 पानी के बराबर होगी। बस यहाँ से हम अपनी वैल्यू पुट करके n निकालना है। हमने नंबर्स ऑफ लेड शॉट्स ही तो निकालना है और यही हमने निकालना है, नंबर्स ऑफ लेड शॉट्स। तो आ जाओ। तो देखो n तो एज इट इज रहेगा भाई 4/3। अच्छा देखो, जो कट रहा है वो काट दो। 3 से 3 कट रहा है तो यहाँ से क्या गया? पाई से पाई कट रहा है और कुछ तो नहीं कटता और बच गया। देखो 4 पाई r 2 की क्यूब 1/4 इंटू पाई कट गया r1 स्क्वायर h। अब देखो जो जो यहाँ पर सिर्फ हमें n चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, बाकी सब उठाकर हम यहाँ लिख देंगे 1/4। ऐसा लिख लो, इसको हटाओ कि 4 और ये वाला 4, एक 4 ये, एक 4 ये, इंटू r2 की स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ सोल्व कर लो अब इसको। अच्छा, r1 की वैल्यू कितनी है जी? 5 गुना 5 स्क्वायर था तो हमने लिख दिया। हाइट की वैल्यू कितनी है? 8। आ जाओ 4 गुना 4, इसकी वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू यही थी। हमने क्या किया? सबका पॉइंट हटाया
इसका भी पॉइंट हटाया, ऊपर गुना में 10 लग गया, इसका भी पॉइंट हटाया, ऊपर गुना में 10 लग गया, इसका भी पॉइंट हटाया, ऊपर गुना में 10 हमने लगा दिया। बस सोल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 5 5 5, ये लो 2 पे कट गया, 4 पे कट गया, कितना बचा? n इज टू 10 इंटू 10, n इज टू 100। तो हमने इसमें कितनी लेड शॉट्स घेरी? इतनी शेप की हमने इसमें 100 लेड शॉट्स घेरी, 100 गोलियां घेरी, तब जाकर इस वेसल में से 1/4 पानी बाहर आ गया। दोबारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि भाई हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है जो कि पानी से ऊपर तक भरा हुआ है, हमने इस शेप की मतलब स्फीयर के शेप की इस साइज की हमने कुछ इसमें लेड शॉट्स घेरी, तो 1/4 पानी बाहर आ गया। अब 1/4 पानी बाहर आ गया तो इसकी वॉल्यूम जितनी लेड शॉट्स मतलब इसकी 1/4 वॉल्यूम जितनी लेड शॉट्स घेरी हैं उसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। दोनों की वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, नंबर हमने निकालना था। तो देखो रेडियस कैसे लिखा हमने, रेडियस ऑफ वेसल हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, मान लिया नहीं दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, जिसको R1 मान लिया। हाइट हमने 8 थी। अच्छा जी, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स कितना था? 0.5 सेंटीमीटर, जिसको हमने R2 से डिनोट किया क्योंकि हमारे पास 2 रेडियस हो जाएंगे फार्मूले में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने R1 R2 माना। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ लेड शॉट्स। हमने बोला नंबर ऑफ लेड शॉट्स की वॉल्यूम, नंबर ऑफ, जैसे कि एक बोलते हैं ना बच्चों, अगर मान लो एक की वॉल्यूम 2 है तो हमारे पास n की कितनी होगी? n गुना 2, यही तो होगा। तो यानी कि एक की वॉल्यूम तो ये रही फार्मूला n इंटू, यानी कि n की वॉल्यूम हो गई किसके बराबर थी? 1/4 थी, वॉल्यूम ऑफ वेसल की 1/4 थी। तो हमने ये लगा दिया फार्मूला, सोल्व कर दिया इसको। देखो यहाँ से हमने क्या देखा जी, 3 से 3 कट रहा था सीधा सीधा, पाई से पाई कट रहा था सीधा सीधा, बाकी सब हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, n इधर रखा, बाकी सब देखो ये तो यहाँ से पहले से था R1 की स्क्वायर इंटू h। अच्छा यहाँ से 4 ये आ गया, ये 4 बटे में पहली से ही था, और ये R2 की क्यूब भी हमने नीचे लिख दिया। बस 5 गुना 5 R1 की स्क्वायर हो गया गुना हाइट। अच्छा नीचे लिखा 4 गुना 4, ये तो दोनों ये थे, इसका वैल्यू 0.5 0.5 0.5, 5 हटा पॉइंट हटा के हमने ऊपर 3 बार 10 लगा दिया, सोल्व कर दिया। 4 से 8 कट गया 2 पे, और देखो 5 से 5 कट गया 2, 5 यहाँ से कट गए, 1 5 से ये कितने पे कटा? 10, 2 पे, 2 और 2 4, ये वाला 4 भी कट गया, तो कितना बचा? सिर्फ 10 गुना 10। सोल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आ गए? 100। ये क्वेश्चन हमारा 5th हो गया कंप्लीट। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर। तो देखिए बच्चों, जो जो मेजरमेंट है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अच्छा देखो, रेडियस ऑफ स्मॉल पोल, स्मॉल पार्ट लिख लो। हमने लिख लिया भाई कितना है? 8 सेंटीमीटर जी। इसको हम दिखाएंगे R1 से। अच्छा जी, हाइट ऑफ स्मॉल पार्ट कितनी है? 60 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे दिखाएंगे? H1 से। अच्छा जी, रेडियस ऑफ बिगर पार्ट कितना है जी? अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा? 24/2, यानी कि 12 सेंटीमीटर, जिसको R2 से दिखाएंगे। हाइट ऑफ बिगर पार्ट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं बच्चों वॉल्यूम में। देखो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। दोनों की वॉल्यूम निकालनी है तो इसकी वॉल्यूम निकालो, इसकी वॉल्यूम निकालो, जोड़ कर दो, सिंपल सी बात है। तो देखो वॉल्यूम बस ध्यान अपना गुना भाग पे रखना है। गुना भाग को अगर आप ठीक करेंगे तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक ही आएगा। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा जी? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्ट, दोनों की वॉल्यूम जोड़ देंगे जी, इतना हो गया। अच्छा
आ जाओ, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर, इसका 1 था स्क्वायर एच 1, पाई आर स्क्वायर एच होती है फार्मूला। इसका क्या होगा, पाई आर 2 स्क्वायर एच 2। अच्छा देखो, अब हम इसमें से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं भाई, हम कॉमन इसमें सिर्फ पाई ले सकते हैं, पाई। यहाँ से क्या बचा, R1 की स्क्वायर H1 प्लस R2 की स्क्वायर H2 आ गया। वैल्यू रख दो बस, अब हमने वैल्यू तो रखनी है, लो 3.14 इंटू R1 की वैल्यू भाई कितनी है 8 गुना इसकी वैल्यू कितनी है 60, 8 गुना 60, नहीं देखो क्या था 8 की स्क्वायर है ना बच्चों, तो ये हो गया 8 की स्क्वायर गुना 60, यहाँ पर कितना था, ये कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर कितनी हो गया 144, 8 की सीधी यहाँ लिख दो 64, ठीक है। 12 की स्क्वायर कितना हो गया 144 गुना 220। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, इसको सोल्व करने पे आएगा 35520, गुना करके देख लेना, ये कितना था 3.14, 3.14 को जब हम इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 11532.8, ये आ जाएगा हमारा क्या वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम आ गया जी। अब हम वो बोल देखो, ये तो आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल। अब हम अगर बोलेंगे देखो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम्स, 8 ग्राम अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है तो मास ऑफ भाई हमारे कितना आया ये 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा भाई, इसको 8 से गुना कर देंगे तो लिख दो भाई 11532.8 इंटू 8। अब ये ग्राम्स में तो आएगा, तो लो जी कर लो, ग्राम्स में कितना आएगा, ये आएगा 892.262 पॉइंट कुछ 0.4 ग्राम कुछ आएगा, ये तो आ गया जी इसका ग्राम्स में। अगर उसने ग्राम्स में आंसर पूछा है तो हमारा इतना आंसर सफिशिएंट है, पर हम इसको क्या कि उसने बुक में देख लीजिएगा आपका मास किस में है, केजी में है, तो हम लिखेंगे मास इन मास ऑफ पोल इन किलोग्राम इन केजी, तो कितना होगा जी, इसको बदल लो, इसके नीचे जैसे ही आप 1000 लगाओगे तो ये केजी में आ जाएगा, 1000 लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा 892, अब ये लिख लो 2624 केजी। सिग्निफिकेंट फिगर कैंसिल आउट करते हो तो आप यहाँ पर 2 यहाँ तक लिख सकते हो, वरना ये आंसर आपका बहुत है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। दोबारा देखना बच्चों, रिवाइज कर लेंगे। एक क्या बोला था उसने, बोला हमारे पास एक बड़ा पोल है, उसके ऊपर एक छोटा पोल है, बड़े पोल का डायमीटर 24 है, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, छोटे पोल का क्या है, हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। हमें इसका मास निकालना है टोटल, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। तो हमने टोटल मास कैसे निकालेंगे भाई, टोटल मास सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो कैसे, रेडियस हमने छोटे पार्ट का 8 R1, हाइट 60 H1 मान लिया, क्योंकि दो चाहिए हमारे पास, हमने डिफरेंशिएट कर लिया भाई। डायमीटर 24 था, रेडियस 12 आ गया, R2 मान लिया भाई। क्या था, इसको हमने H2 मान लिया, H2 मान लिया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पार्ट वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्ट का जोड़, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, बस R1 H1 R2 H2 लगा रखा है डिफरेंशिएट करने के लिए। पाई हमने बाहर ले लिया, अंदर फार्मूला जो रह गया था बचा लिया भाई। पाई की वैल्यू देखो उसने क्या बोली थी 3.14 यूज करनी है। R1 की वैल्यू 8 है और स्क्वायर करना है, 8 8 8 है 64, तो गुना 60। इसी तरीके से 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 गुना 220। सोल्व किया, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आएगा 35,520। इससे गुना किया, ये आ गया हमारे पास, इसकी क्या आ गई वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब आ गई भाई। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब आ गई जब बच्चों हमारे पास, तो हम उसको 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या ग्राम में मास निकालने का भाई, 1 सेंटीमीटर का क्यूब का क्या है 8 ग्राम, तो इतने का कितना होगा, ठीक है, इतने का कितना होगा जी, इसको गुना कर दिया हमने
अब देखो जब हमने इसको गुना कर दिया तो हमारा ग्राम्स में आंसर आ गया, पर हमें ने क्या देखा भाई, ये ग्राम्स में आंसर आ गया। हमने क्या देखा भाई, बुक में तो केजीज में दिया हुआ है, तो हम बटे 1000 करके इसका केजीज में निकाल देंगे, और ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है बच्चों, हमें क्या दी हुई है, दो शेप दी हुई है, दो शेप दी हुई है, एक सिलेंडर और इन दोनों सॉलिड का, इन दोनों शेप का जोड़, एक शेप ये दी हुई है। तो उसने बोला है ये अगर पूरा पानी से भरा हुआ हो, ये वाला सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ हो, इस सॉलिड को उठाकर हम एज इट इज इसमें पूरा डाल दें, तो पानी तो कुछ ना कुछ बाहर ऑब्वियसली निकलेगा, तो कितना पानी बचेगा। तो देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसकी वॉल्यूम जितनी होगी उतना ही पानी वो इसका बाहर निकाल, जितना पानी जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, जैसे हमने इसमें डाला, इसने अपनी वॉल्यूम जितना पानी बाहर निकाल देगा, बाकी बचा पानी। आप देखो कैसे, इसकी वॉल्यूम में से अगर हम इसको घटा देंगे उतना पानी ही तो बचेगा भाई। इसने अपनी वॉल्यूम जितना पानी रख रखा था, इसने अपनी वॉल्यूम जितना निकाल दिया, तो इसकी वॉल्यूम में से जब हम इसकी वॉल्यूम घटा देंगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा। मेजरमेंट हमें सारी दी हुई है, पर हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे हम। रेडियस, देखो ध्यान से देखो, रेडियस इसका कितना है 60, इसका कितना है स्फेयर का, हेमिस्फेयर का 60, और कोन का कितना है 60। तो हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों एक जैसे हैं, तो हम एक साथ लिख देंगे रेडियस। डिफरेंशिएट तो हमें वहां करना पड़ता है ना जहां वैल्यू अलग अलग हो। रेडियस ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेयर एंड कोन इज इक्वल्स टू कितना है 60 सेंटीमीटर। इतना हो गया जी। चलो ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम h1 से दिखाएंगे। देखो यहाँ वैल्यू अलग अलग है तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसकी कितनी है 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, जिसको हम h2 से दिखाएंगे, हाइट ऑफ कोन जिसको h2 से दिखाएंगे, उसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। अच्छा देखो वो लेफ्ट वाटर वॉल्यूम, लेफ्ट वाटर्स वॉल्यूम, बचे हुए पानी की वॉल्यूम क्या होगी जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों की वॉल्यूम का जोड़ अगर हम सिलेंडर में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए पानी की वॉल्यूम आ जाएगी। बस फार्मूला लिखना है। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर, देखो आर तो सेम था, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर h1 माइनस यहाँ से क्या था पाई आर 1/3 भी था, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो एज इट इज h2 यहाँ पर लगाया देखो, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने वो ले देखो अब क्या है, हम जो जो कॉमन ले सकते हैं हमने कॉमन ले लिया। पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है जी h1 माइनस, देखो ये 1/3 बचेगा यहाँ से, और पाई आर स्क्वायर h2 यहाँ से बचेगा, पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया जी, यहाँ से क्या बचा 4/3 पाई, और 2 आर बाहर चले गए, 1 आर अंदर रह गया। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 लेनी होगी शायद, तो दोनों वैसे तो आप दोनों लोगे माइनर सा फर्क आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें शायद 3.14 लेनी है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 3.14, इसकी वैल्यू कितनी जी 60 की स्क्वायर, ये कितना है जी 180 माइनस 1/3 h2 की वैल्यू कितनी थी जी 120 प्लस 4/3 r की वैल्यू 60, और ये ब्रैकेट बंद दोनों। अच्छा जी देखो सोल्व कर लो भाई, 3.14 एज इट इज गुना इसका कितना हो गया 3600, 60 की स्क्वायर 3600, यहाँ से कितना हो गया 180 माइनस, देखो ये कितना बचा 40,
40। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या एक चीज़ हमने गलत लिख दी, ये स्फेयर का फार्मूला लिख दिया। हेमिस्फेयर का फार्मूला क्या होता है 2/3, 2/3। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2/3। तो देखो 40 ये और 40 ये कितना हो गया 80, दोनों को जोड़ दिया भाई, ये 40 और 2 गुना 20 40, दोनों को जोड़ दिया 80 हो गया। तो इसको सोल्व करो, 3.14 इंटू 3600 गुना 100, इतना आ गया। तो ये लो कितना आ गया 3.14 इंटू भाई 3 6 1 2 3 4। अब इसको सोल्व कर लोगे तो हमारी क्या आ जाएगी भाई, बचे हुए पानी की वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखो भाई जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11348.57 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर उसने मीटर क्यूब में पूछा है तो ध्यान से देखना बच्चों, देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मीटर क्यूब में पूछा है तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी 100, तो हमें बटे 100 करना पड़ेगा। पर हमारे पास यहाँ पर यूनिट कितने में चल रही है 3 में। तो देखो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, आंसर हमें मीटर क्यूब में गिवन है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1131428.57, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे में कितना लगाना पड़ता है 100। हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं जी, इसका भी 100 और एक और 100, 300 लग गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पहली था 6 और इधर हो गया। तो ये कितना आ गया 1 पॉइंट, कितना आ गया 1.13142.857। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैंसिल करके जितना भी यहाँ पर लिख रखा होगा ये मीटर क्यूब में आंसर है। आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, मान लो ये लिख दिया आपने 1.13131 मीटर क्यूब, ये आपका बुक वाला आंसर आ गया। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। देखो क्वेश्चन क्या था, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेता। क्वेश्चन था बच्चों, उसने बोला एक हमारे पास सिलेंडर है पूरा पानी से भरा हुआ है, इस शेप का हमने इसमें एक सॉलिड डाला, इसमें डालने के बाद जो पानी बाहर निकला तो बचे हुए पानी की वॉल्यूम बतानी है। बचे हुए पानी की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो बस हमने यही तो लिखा, रेडियस दोनों का सेम था तो हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, 60 ही लिखा, आर दिखाया। हाइट अलग अलग थी तो सिलेंडर की हाइट को h1 मान लिया और कोन की हाइट को h2 मान लिया, दोनों की वैल्यू रख दी। भाई लेफ्ट वाटर्स वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दोनों की वॉल्यूम का जोड़। भाई फार्मूला लिख दिया इसका पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि इसकी H को H1 माना था, इसको H2 माना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों, देखो मेरे को भी एक बार को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 4। यही सब छोटी मोटी चीजें आपका क्वेश्चन गलत कर देंगी। हेमिस्फेयर का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है और पूरे स्फेयर का होता है इसका 2 गुना यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचता H1, ये 1/3, ये पूरा बाहर रह गया, यहाँ बच गया H2। भाई ये रह गया और यहाँ से 2 आर बाहर चले गए थे, 1 आर बचा। हमने वैल्यू लिखी 3.14 गुना 60 की स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू 60 थी, इसकी वैल्यू 180, 1/3 एज इट इज, 120 H2 की वैल्यू 2/3 एज इट इज, 60 की और आर की वैल्यू 60। सोल्व किया, यहाँ से 40, ये 40, 80 हो गया, ये 180 एज इट इज, इसको 3600 लिख दिया 3.14। यहाँ से काटा कितना बचा 100, गुना कर दिया जी हमने, ये लिख दिया। गुना करने के बाद हमारा आया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई इसको हमने मीटर क्यूब में बदलना था। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे 100 करते हैं। हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो हमने 3 बार 100 लगा दिया, पॉइंट लगाया, हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ईजी वे में हो गया है कंप्लीट। बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज हम इस पे आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम देखो ये रहा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक वेसल है जो किस शेप में है, एक स्फेयर की शेप में, जिसके एक सिरे पर क्या चिपका हुआ है, सिलेंड्रिकल नेक।
एक सिलेंड्रिकल नेक है, इसकी वॉल्यूम एक लड़की ने क्लास की क्या निकाली है 345। ये वॉल्यूम ठीक है या नहीं ये बताना है। यानी कि अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जब हम अपनी एक वॉल्यूम निकालेंगे, अपनी एक वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे अगर बराबर है तो वो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो वो गलत है। तो वॉल्यूम क्या होगी, देखो मेजरमेंट दी हुई है सारी, तो वॉल्यूम देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम प्लस स्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम, दोनों का प्लस इसकी वॉल्यूम होगी भाई वेसल की। तो आ जाओ देखो मेजरमेंट लिख लेते हैं। देखो रेडियस जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, क्वेश्चन में देखना बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8.5 डायमीटर दिया हुआ है 8.5, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा 4.25, इतना हो गया। पूरा कितना था 8.5, तो रेडियस कितना होगा 2.5, जिसको हम किससे दिखाएंगे R1 से, क्योंकि हमारे पास रेडियस दो हैं। देखो एक स्फेयर का होगा, एक हमारे पास किसका होगा सिलेंडर का होगा। दोनों बराबर होते तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है जी, डायमीटर जब 2 है तो रेडियस इसका आधा होगा, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, R2 मान लिया, ये हो गया। अच्छा जी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है 8 सेंटीमीटर। नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि अनदर कोई हाइट ही नहीं है। तो आ जाओ भाई वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वेसल यही होगी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितनी होती है 4/3 पाई r क्यूब, ये क्यूब में लिखना नीचे मत लिखना, 1/3 पाई r क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो r हमने डिफरेंशिएट किया था, ये स्फेयर वाला है तो स्फेयर का हमने क्या लिखा था 1 और इसका क्या लिखा था 2, डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब हमने बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4/3 हमने एज इट इज लिखा, पाई को कितना यूज करना है 3.14 गुना r1 की वैल्यू कितनी है जी 4.25 की क्यूब प्लस 3.14 इंटू 1 की स्क्वायर, क्योंकि देखो रेडियस कितना है R2 कितना है 1 गुना 8। सोल्व कर दो इसको आगे। जब हम भाई देखो अब देखो हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे 4/3 को। सबसे पहले इसकी स्क्वायर कर लेते हैं 4/3, अच्छा 3.14 एज इट इज गुना 76.765625। ये देखो बच्चों जैसे प्रैक्टिस करते हो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो अब मेरे को इसकी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बहुत बार ये पढ़ाया हुआ है, बहुत बार इसको यूज़ किया हुआ है, तो मुझे एज इट इज़ मुँह ज़बानी ये याद है। आपको भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखो इसको क्या था भाई 3.14 इंटू 8, क्योंकि 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है बच्चों, उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत थोड़ी है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना गुना करके तो ये आएगा 321.9392, कितना 321.9392, ये तो आ गया जी इतने इतने हिस्से का प्लस। अब हमें इसको भी गुना करना है, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25.12, दोनों की वॉल्यूम आ गई। दोनों की वॉल्यूम जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा इनकी वॉल्यूम। तो देखो 346.521, देखो इसको इकट्ठे नहीं बोलते हैं, इसको अलग अलग बोलते हैं। कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई हमारी वॉल्यूम। देखो अब देखो फर्क है, अगर ये हमारा आ जाता 345 पॉइंट समथिंग कुछ, तब हम बोल देते कि भाई वो ठीक है, पर यहाँ तो 45 है, यहाँ पर 46 है, तो हेंस शी इज रॉन्ग, कि भाई उसने जो वॉल्यूम निकाली थी वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या बोला था उसने, बच्चों बोला हमारे को एक वेसल है और किस शेप में, स्फेरिकल शेप में है, जिसकी नेक कैसी है सिलेंड्रिकल, और इसकी वॉल्यूम एक लड़की ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाली है, और इसको हमने बताना है क्या वो लड़की ठीक है या नहीं। तो देखो भाई पूरे का डायमीटर कितना था
5, हमने रेडियस निकाल लिया 4.25, इसका डायमीटर 2 था, रेडियस कितना हो जाएगा 1, हाइट हमें गिवन है तो लिख देखो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट भाई डायमीटर 8.5 था तो बटे 2 4.25 r1 मान लिया। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2/2 यानी कि डायमीटर 2 था तो 2/2 1 r2 मान लिया। हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगी दोनों की वॉल्यूम का प्लस भाई हमने क्या किया देखो इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r1 क्यों लगाया क्योंकि हमारे पास 2 r थी, इसको हमने r1 डिफाइन किया था। इसी तरीके से इसका फार्मूला होगा 4/पाई r स्क्वायर h। तो देखो भाई इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, इधर भी वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया 76.765625, ये इसकी क्यूब आ गई। क्यूब आ गई भी जब हमने इसको देखो 1 की स्क्वायर तो 1 होता है, कितना रहेगा 3.14 × 8। इस पूरे को सोल्व किया तो कितना आया 321.392 और यहाँ से सोल्व किया तो क्या आएगा 25.12। दोनों को जोड़ा तो कितना आया 46.512 सेंटीमीटर क्यूब। हमने देखा भाई उसने तो 345 बताया था, हमारा 346 आ गया। अगर हमारा आंसर कुछ इतना भी आता ना 345.125 ऐसा भी कुछ आता तो भी हम उसको बोल देते कि भाई लड़की ने जो वॉल्यूम निकाली थी वो ठीक है, पर हमारा कितना आया, हमारा तो आया जी 346 आ गया। तो दोनों में बहुत फर्क है तो हमने क्या बोल दिया हेंस शी इज रॉन्ग। और हमारी ये इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसा कि कोरोना चल रहा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्टडीज रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।